हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपको इस चर्चा के दौरान जो जानकारी देने जा रहे हैं, ये जानकारी माता रानी से संबंधित है। यानी कि ये जो जनवरी का महीना चल रहा है, जिसको हिंदी में हम माघ का महीना भी कहते हैं, माह का भी कुछ लोग कह देते हैं, तो माह के महीने में नवरात्र आते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, जनवरी माह के महीने में कहाँ नवरात्र आ जाते हैं, वो तो चैत्र में आते हैं जाकर के, या शरद ऋतु में जाकर के आते हैं। ये कहाँ से अभी बात कर रहे हैं? देखिए, हाँ, वही आपसे बात कर रहे हैं और ये चर्चा को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रिय साथियों, इनको कहते हैं गुप्त नवरात्रि, और ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के द्वारा आपको दे रहे हैं। और इस वीडियो के अंत में हम आपको घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त का समय अवधि है, उससे भी अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे उसी के साथ साथ कि 9 के 9 दिन जो ये गुप्त नवरात्रि किए जाएंगे, उसमें कौन सी दिन कौन सी माता की पूजा होगी, और ये गुप्त नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी बात आपसे करेंगे, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत दिलचस्प जानकारी है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको गुप्त नवरात्रों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो ये फिर वीडियो आपके लिए है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र पर्व हम हिंदुओं का एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे हम सभी लोग बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया करते हैं। वर्ष में शरद और चैत्र नवरात्र के विषय में तो हम सभी जानते हैं। वैसे सही मायने में अगर हम बात करें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो मत है उसके अनुसार वर्ष में जो नवरात्रे हैं ना, ये 4 बार मनाए जाते हैं। प्रिय साथियों, हाँ बिल्कुल 4 बार मनाए जाते हैं। एक तो चैत्र मास में मनाए जाते हैं, दूसरे नवरात्र आश्विन मास में मनाए जाते हैं, जिन्हें हम शरद नवरात्रों के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नवरात्रों के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं। और लेकिन 2 बार वर्ष में जो ये नवरात्र आते हैं, जिनको हम गुप्त नवरात्रों के नाम से जानते हैं, एक तो ये आषाढ़ मास में आते हैं, दूसरे ये माह के मास में, जनवरी महीना जो अब चल रहा है, ये माह का महीना चल रहा है, जिसके विषय में अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं। एक ही इस महीने में इन गुप्त नवरात्रों को मनाया जाता है। लेकिन ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण जुड़ा हुआ है, और क्यों सब लोग नहीं जानते हैं इन गुप्त नवरात्रों के? इन नाम ही गुप्त नवरात्रे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बहुत, जैसा मैंने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं गुप्त नवरात्रों के नाम से, या इन गुप्त नवरात्रों को अगर हम कहें तो। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है साथियों, ये तो सबको पता है। और ये वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 बार तो जैसा मैंने पहले बताया कि वो आश्विन मास और चैत्र मास के जो नवरात्रि वो तो सभी मनाते हैं, और दूसरे नवरात्रि ये हैं आषाढ़ के मास में और माह के मास में। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष 2023 में गुप्त नवरात्रि जो हैं, ये 22 जनवरी 2023 दिन रविवार, तिथि होगी प्रतिपदा, उस दिन से ये आरंभ होंगे। और अब आपको ये भी बताएंगे कि इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते क्यों हैं, क्या कारण है। क्योंकि इन नवरात्रों में लोग विशेष रूप से, जैसे तांत्रिक लोग हो गए, या फिर जो ये औघड़ होते हैं, ये अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से माता भगवती की पूजा करते हैं। और ये पूजा बहुत गुप्त ढंग से, बहुत गुप्त तरीके से की जाती है, इसका पता नहीं लगना चाहिए दूसरों को।
क्योंकि इस समय पर जो भी ये साधना की जाती है गुप्त नवरात्रों के दौरान, तो बहुत ही गुप्त तरीके से, और जितना ये गुप्त तरीके से की जाएगी पूजा, इसमें ये भी इसकी एक खासियत है, विशेषता है, उतने ही बेहतर रिजल्ट्स इस पूजा के प्राप्त होते हैं। गुप्त नवरात्रि जो है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माह का जो महीना है, जनवरी फरवरी के महीनों में ही अक्सर ही आता है, और जबकि आषाढ़ जो गुप्त नवरात्रि है वो जून या जुलाई के महीने में मनाए जाते हैं आमतौर पे। अब गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या है? गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना होती है साथियों, पूर्ण रूप से जैसे हम चैत्र में आश्विन मास के नवरात्र मनाते हैं, विधि वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसमें भी घट स्थापना होती है, और सुबह और शाम यानी दोनों पहर माँ भगवती दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक और जानकारी भी हम आपके लिए देना चाहेंगे यहाँ पर, कि गुप्त नवरात्रि में साथियों 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। अब ये 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं? अब ये तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, एक कहानी जुड़ी हुई है माँ पार्वती जी और शंकर भगवान जी को लेकर के। तो अगर वह भी बताएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी आपको यही बताना चाहेंगे कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के जो नाम हैं, उनके हम नाम आपको बता रहे हैं। इनकी भी पूजा का विशेष महत्व होता है। उनमें नंबर 1 है माँ काली देवी, दूसरा नाम है माता तारा देवी, और तीसरा नाम आता है माता त्रिपुर सुंदरी का, और चौथा नाम है माता भुवनेश्वरी देवी जी, और 5वां नाम है माता छिन्नमस्तिका, जिनको हम माता चिंतपूर्णी जी के नाम से भी जानते हैं। 6ठा नाम है माता त्रिपुर भैरवी, 7वां नाम आता है माता ध्रुमावती, और 8वां नाम है माता बगलामुखी, और 9वां नाम हो गया माता मातंगी, और 10वां नाम है माता कमला देवी। तो ये वो 10 महाविद्याएं हैं। ये आदि शक्ति का अवतार मानी जाती हैं, और विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं ये, अलग अलग दिशाओं में। तंत्र साधना करने वाले इन महादेवियों की पूजा बहुत गुप्त ढंग से, बहुत गुप्त तरीके से किया करते हैं साथियों। और देवी भागवत पुराण के अनुसार इन महाविद्याओं की जो उत्पत्ति है भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के कारण ही हुई थी। अब जैसा मैंने कहा था कि अगर हम वो बात सारी आपसे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये तो हमने उन महाविद्याओं के आपको नाम बताए 10 कि जिनकी पूजा इसमें की जाती है विशेष रूप से। इनके बगैर ये पूजा संपन्न नहीं होती है, इनकी तो पूजा करनी ही है। माँ दुर्गा जी के वो मंत्र कौन से हैं जिनको करने पर व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? देखिए, मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तीसरा मंत्र हो गया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 5वां मंत्र है ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ये वो मंत्र हैं जिनको करने पर जातक को अभूतपूर्व लाभ की प्राप्ति होती है। माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसा हमारे शास्त्र मत है। गुप्त नवरात्रि की एक पौराणिक कथा है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, उसका भी वर्णन हम यहाँ पर संक्षेप में जरूर करना चाहेंगे आपके साथ। कि देखिए, माघ महीने के जो एक गुप्त नवरात्रि, इनकी कथा के अनुसार एक समय क्या था कि ऋषि श्रृंगी होते थे, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे वो, और तभी अचानक ही भीड़ में से एक स्त्री निकलकर बाहर आ जाती है
और उनसे ऋषि श्रृंगी से कहा कि मेरे पति सदैव दुर्व्यसनों से घिरे रहते हैं, जिनकी वजह से मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ घर के अंदर। यहाँ तक कि ऋषियों को भी उनके हिस्से का अन्न जो मैं देना चाहती हूँ, समर्पित करना चाहती हूँ, वो नहीं कर पाती हूँ। मेरे पति मांसाहारी भी हैं, ज्वारी भी हैं, और सभी ऐसे वो गुण जो नहीं होने चाहिए वो उनके अंदर हैं। लेकिन मैं माता की पूजा करना चाहती हूँ पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भावना के साथ, और उनकी भक्ति से अपने और अपने परिवार के जीवन को भी सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हो गए और फिर वो उस महिला को उपाय बताते हैं, और बताते हुए कहा उन्होंने कि देखो, ऐसा है, चैत्र और शरद जो नवरात्रे हैं, इनमें 9 देवी माताओं की पूजा की जाती है, और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा के साथ साथ साधना भी होती है। और इन गुप्त नवरात्रों में यदि कोई माँ दुर्गा की उपासना करता है तो उसको जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऋषि श्रृंगी ने यह भी कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी या पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि इन गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से, तो फिर माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी किया करती हैं। ये ऋषि श्रृंगी ने कहा उस महिला को। जैसा कि मैंने अभी चर्चा के दौरान 5 मंत्र माँ भगवती के आपको बताए हैं, उन 5 मंत्रों का तो जाप करना ही है। माता को भोग में आपने लौंग, पंचमेवा और बताशा तथा फल और फूल जरूर उनके श्री चरणों में आपको चढ़ाना है। तो ये तो थी पूजा की विधि, कौन सी वो 10 महाविद्याएं हैं जिनकी साधना की जाएगी, कौन से वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण करके आप माता से लाभ ले सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो भी करना होगा इन गुप्त नवरात्रों में बहुत ही गुप्त ढंग से करना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो घट स्थापना का मुहूर्त कब है। 22 जनवरी को जिस दिन से ये गुप्त नवरात्रे आरंभ होंगे, उस दिन घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक है। तो मेरे प्रिय साथियों, 22 जनवरी 2023 दिन रविवार, तिथि प्रतिपदा, और उस दिन घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि है वह प्रातः 8:34 से लेकर के प्रातः 9:59 तक रहेगी, और इसकी कुल अवधि जो है 1 घंटा 25 मिनट है। ये अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। अगर आप किसी वजह, वैसे तो देखिए जो हमने आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बताया है, यूँ तो आपको उसी में ही कर लेना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर आप उस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त के समय में ये कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, अब आपको बताएंगे कि वो 9 दिन, 9 रात्रियां 10 महाविद्याओं की साधना के साथ साथ कौन कौन सी माताओं की किस किस दिन पूजा करें आप। उन 10 महाविद्याओं की तो साधना आपने नित्य प्रतिदिन करनी है, लगातार 9 दिन, और अलग अलग कौन कौन सी माता की पूजा करनी है ये आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी का दिन होगा जिस दिन नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आरंभ होंगे। दिन उस दिन जो है रविवार का होगा और तिथि होगी प्रतिपदा यानी पड़वा। उस दिन माता शैलपुत्री की पूजा आप करिए। फिर उसके बाद 23 तारीख को सोमवार होगा और दौज होगी। माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आपको करना है। और उसके बाद 24 तारीख को तृतीया होगी, तीज, और उस दिन मंगलवार का दिन होगा, चंद्रघंटा माता की पूजा होगी। इसके बाद 25 तारीख को चतुर्थी होगी, दिन बुधवार होगा और माता कुष्मांडा की पूजा होगी। 26 तारीख को तिथि पंचमी होगी,
दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार होगा और स्कंद माता की पूजा होगी। 27 तारीख को छठ होगी, षष्ठी, दिन शुक्रवार का होगा, मां कात्यायनी देवी जी की पूजा होगी। 28 तारीख को दिन शनिवार का होगा, सप्तमी तिथि होगी और मां कालरात्रि देवी जी की पूजा होगी। 29 तारीख को दिन रविवार होगा, दुर्गा अष्टमी होगी, महागौरी माता का पूजन होगा और अंतिम नवरात्रि वाले दिन 30 तारीख होगी, दिन सोमवार होगा, तिथि होगी नवमी। उस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी और नवरात्रि का पारणा भी होगा, व्रत पारणा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो जानकारी जो गुप्त नवरात्रियों से संबंधित अभी हमने आपके साथ शेयर की है। हम ये आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आएगी और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है या आई है तो फिर आप बिना किसी संकोच के लाइक जरूर कर दीजिए इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, ये भी आपसे बताना चाहते हैं कि जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी पर, उनसे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस हैं या फिर वो वीडियोस हैं, अगर आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप तक सीधे तौर पे पहुंच पाएँ तो फिर आप बिना देर किए जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।